Hello everyone, welcome you all in our channel. Now, today our topic is ratio and proportion. Some interesting facts about the ratios. सबसे पहले हम रेशियो से डिफाइन करेंगे, देन हम प्रोपोर्शन से डिफाइन करेंगे। तो रेशियोस सबसे पहले तो ये देखिए, रेशियोस को लिखते कैसे हैं। जैसे हमने ए रेशो बी लिखना है तो हम लिखेंगे ए रेशो बी। दीज टू डॉट्स आर सिग्नेचर ऑफ साइन ऑफ रेशो। ठीक है, तो ये डॉट्स जब हम टू लगाएंगे तो ये हमारे क्या होंगे, रेशियोज। ठीक है, बाद में प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे, वो भी बताऊंगा कि क्या होती है। ठीक है, रेशो आपको पता तो चली गया होगा कि यहाँ पे एक क्वांटिटी है, एक यहाँ पे क्वांटिटी है। तो टू क्वांटिटी के जो कंपैरिजन करते हैं उसको हम रेशियो कहते हैं। इसको हम फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी। ठीक है, तो इसके बाद जो ये क्वांटिटीज़ होनी चाहिए ए और बी, ये सेम काइंड की होनी चाहिए। लाइक ये लीटर्स हैं तो लीटर्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 लीटर है तो नहीं चाहिए 5 लीटर, मतलब लीटर्स ही होने चाहिए। 7 लीटर हो सकता है, 8 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं बट काइंड सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर केजीज में है तो दोनों क्वांटिटीज़ केजी में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे उसकी हम रेशो लिख सकते हैं, अदरवाइज उनकी हम रेशो नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसके बाद अगर आपने कोई क्वांटिटी से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसी चीज़ से आपको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक अपर साइड इज डिनोमिनेटर, डाउन साइड इज डिनोमिनेटर। तो अपर साइड को भी सेम क्वांटिटी से, डाउन साइड को भी सेम क्वांटिटी से। और जो अपर साइड है, जो ऊपर वाली साइड है, उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं। उस नेम को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो डाउन साइड एक पार्ट है, ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे बी लिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, अपर वाले साइड को एंटीसीडेंट, ठीक है, डाउन वाली साइड को कॉन्सिक्वेंट। ये टू नेम्स हम गिवन करते हैं एक दूसरे के जो नेम होते हैं। अब देखिए आगे, अब हमारे पास कुछ कॉम्पोजिशंस हैं रेशोज़ की, वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो क्या होती है, किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो बता सकता है वो। लाइक हमने टू रेशोज लिख ली, ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। ठीक है, तो ए को जब सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बी को जब डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा ये आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशो। क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशो। सपोज करो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था। ठीक है, सी की जगह पे क्या था, 8, डी की जगह क्या था, 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंपाउंडेड रेशो क्या आएगी, 4 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 ज़ा 32। तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 ज़ा 27। दिस इज योर कंपाउंडेड रेशो। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशो क्या होती है, लाइक आपके पास ए ओवर बी है और यहाँ पे सी ओवर डी है। तो रेसिप्रोकल कैसे लिखोगे आप इसका, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो भी आपके पास टर्म होगी। ठीक है, उसको रेसिप्रोकल रेशो बोलते हैं। गॉट इट। अब आप कोई भी एक बच्चा मुझे डुप्लीकेट रेशो बताओ क्या होती है, डुप्लीकेट रेशो ये वाली। नहीं पता? तो यहाँ पे देखिए, डुप्लीकेट रेशो होती है, कोई भी अगर हमने एक रेशो पकड़ ली, लाइक ए ओवर बी ही ले लिया, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें इट सेल्फ, जो क्वांटिटी अपने आप से ही एक बार और मल्टीप्लाई हो जाए, उसको हम डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। जैसे ए को ए के साथ मल्टीप्लाएंगे ए स्क्वायर, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। तो ये आपकी क्या बन गई, डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए और बी इज ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 और 3 ले लिया, तो इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या बनेगी, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, इसमें हमने जो भी आपकी गिवन रेशो होती है उसका क्या लेना होता है, रूट। लाइक ए का रूट और बी का रूट, और इकट्ठा भी लिख सकते हैं रूट। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, लाइक 9 ओवर 16। तो इसकी सब डुप्लीकेट रेशो क्या आ जाएगी, इसका रूट, 9 का रूट क्या होता है 3, 16 का रूट क्या होता है 4। दिस इज योर सब डुप्लीकेट रेशो। समझ में आया जी? अब आगे ट्रिप्लीकेट रेशो। जैसे डुप्लीकेट रेशो थी हमारी, वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो। अगर कोई रेशो अपने आप से 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब टोटल 3 टाइम्स हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशो, मीन्स उसका क्यूब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 और 3 ले लें तो इसकी ट्रिप्लीकेट रेशो क्या आएगी, 8 ओवर 27। गॉट इट।
सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होती है, अगर इसका हम क्यूब रूट ले लें, जो भी आपको टर्म गिवन है अगर उसका हम क्यूब रूट ले लें तो वो हमारे पास हमारी सब ट्रिप्लिकेट रेशो आ जाती है। समझ में आया ये, समझ में आया या नहीं? तो जैसे इसका हमने सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है तो इसका क्यूब रूट 4, इसका क्यूब रूट 3, ये आपकी सब ट्रिप्लिकेट रेशो आ गई। तो ये सारी थोड़ी सी आपने याद कर लेनी है। कौन कौन सी हैं? कंपाउंडेड रेशो, रेसिप्रोकल रेशो, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लिकेट रेशो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। आपको एग्जामिनर डायरेक्ट दे करके ये पूछ सकता है। अब हम करते हैं प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है कंपैरिजन ऑफ, जहाँ हाँ, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ आप बोल सकते हो। ए इज इक्वल टू बी, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ऐसे भी बोल सकते हो। इसको आप ए ओवर बी डबल रेशो सी ओवर डी, डबल रेशो का मीन्स प्रोपोर्शन में है जो क्वांटिटीज। कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज भी बोल सकते हो, जहाँ टू रेशियो को जब हम इक्वल रखते हैं तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाता है। एक साइड एक रेशियो इस साइड और दूसरी रेशियो इस साइड, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो देखते हैं हम कैसे होती हैं। इसमें बेसिकली 4 टर्म्स होती हैं, मैंने आपको अभी बताया ए बी सी डी। ठीक है तो देखो, इक्वलिटी ऑफ टू इक्वेशन, टू इक्वेशन को अगर इक्वल करके लिखते हैं हम तो जैसे यहाँ पे लिखा हमने, देखो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन इफ, इनको प्रोपोर्शन में तभी बोलेंगे जब ए रेशो बी डबल रेशो सी ओवर डी, सी ओवर डी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स ए और डी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी। देखो ये है ना जो एंड पे हैं, जो उनको बोलेंगे एक्सट्रीम्स, जो नीचे हैं और बीच में हैं इनको बोलेंगे मीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, जो देखिए ए और डी दे रखा है, ये तो हमारे क्या है? एक्सट्रीम्स। बी और सी जो इनके बीच में है उनको क्या बोलते हैं? मीन्स। ठीक है जी, ये समझ आया यहाँ तक? उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को हम कोई भी क्वेश्चन आगे करेंगे आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कहाँ पे अप्लाई होता है ये। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होना चाहिए, तभी आपकी रेशोज ये इक्वल होती है, अदरवाइज इक्वल नहीं होती। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स ए और डी का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब बी और सी का मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ आया जी? आगे हम इसका क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले आप ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन की 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है? किसी चीज़ को कॉन्टीन्यू रखना। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोपोर्शन में कितनी टर्म्स होती हैं? 4 टर्म्स। अगर आपको 3 टर्म्स दी हों तो क्या करोगे आप? तब वहाँ पे आप कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन लगा सकते हो। कैसे? देखो, आपको यहाँ पे सपोज करो ए बी सी 3 टर्म्स दे दी। ठीक है, आर इन सी पी, सी पी मीन्स कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो जो आपकी मिडल वाली टर्म है ना, ठीक है, बी, उसको आप कंटिन्यू कर लेना एक टाइम और। ठीक है, जैसे ए ओवर बी, बी ओवर सी। ठीक है, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए रेशो बी और बी रेशो सी। ठीक है, ये आपकी मीन्स बन गई, ये आपकी एक्सट्रीम्स बन गई, और उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आपने मिडल वाली टर्म को रिपीट कर लेना है। ठीक है, अगर आपको 4 टर्म्स दे दी गई हों और फिर भी पूछ लिया जाए कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बताओ, ठीक है, तो आपने क्या करना है? जो मिडल वाली टर्म्स हैं उन्हीं को एक एक टाइम और रिपीट कर देना है। ठीक है, जैसे मिडल में कौन कौन सी है? बी है और सी है। बी को भी 2 टाइम्स लिख लेना है, सी को भी 2 टाइम्स लिख लेना है। ठीक है, तो आपका देखो, यहाँ पे मैंने बी को 2 टाइम्स लिख लिया, सी को भी 2 टाइम्स लिख लिया। तो यहाँ पे देखो, एक पे सिंगल प्रोपोर्शन, फिर डबल प्रोपोर्शन, फिर सिंगल प्रोपोर्शन, फिर डबल प्रोपोर्शन, फिर सिंगल प्रोपोर्शन, ऐसे ही चलता जाएगा। आपने सिंगल प्रोपोर्शन से फिर सिंगल रेशो से शुरू करना है, स्टार्ट करना है, और उसके बाद डबल रेशो, सिंगल रेशो, डबल रेशो, सिंगल रेशो। तो सिंगल रेशो, डबल रेशो, सिंगल रेशो, डबल रेशो, ऐसे लगाते जाओ। उसके बाद इसको ऐसे रेशो में लिख लो, तो आपका क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ए ओवर ए रेशो, ए ओवर बी, फिर बी ओवर सी, फिर सी ओवर डी। ठीक है जी, डबल को बच्चे, डबल रेशो को आप इक्वल टू भी मान सकते हो, एक ही बात है इनकी। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होती है? अभी अभी हमने किया कि अगर आपको 3 टर्म्स दे रखी हूँ, ठीक है, ए बी सी 3 टर्म्स दे दी, वो भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में देना। ठीक है, ए बी और बी सी लिख लिया। ठीक है, तो जो देखो, जो मिडल वाली टर्म है ना उसको मीन बोलते हैं। अभी हमने किया ना, जो लास्ट वाले एंड टर्म्स होती हैं उसको एक्सट्रीम, जो बीच में होती हैं उसको मीन्स। तो बीच में देखो बी है ना, ठीक है, तो बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। दिस इज योर मीन प्रोपोर्शन। और इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो ओनली बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बी का मीन्स मीन प्रोपोर्शन। सिमिलरली थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है? थर्ड प्रोपोर्शन जैसे आपको 3 क्वांटिटीज दे दी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में,
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मैंने आपको अभी बताया, कौन सी आपने रिपीट करनी है, मिडल वाली, ठीक है। तो मिडल वाला आपने रिपीट कर देना है, बी को आपने रिपीट कर दिया, ए बी बी सी, ये आपकी प्रोपोर्शन बन गई। बट आपने फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन तो यही है, फाइंड आउट तो आपने थर्ड ही करना है, सी ही फाइंड आउट करना है। तो ए बी बी सी आपने निकालना है, तो सी को यहाँ पे लेके जाओगे, ए नीचे आ जाएगा, बी को ऊपर लेके जाओगे, बी स्क्वायर ओवर ए आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगी। अगर आपको ये 4 क्वांटिटीज़ दे रखी हैं और बोल दिया कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो, तो आपने सिमिलर ए बी और सी और डी के फॉर्म में लिख लेना। और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है आपके पास, डी, तो आपने डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हो, यहाँ पे बी और सी की वैल्यूज पुट करके। अब देखो, ये तो जो बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक, मैंने आपको वो करवा दिया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस, हर एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन हम डेफिनेटली कल सॉल्व करेंगे विद फुल क्लैरिटी, ठीक है। जिसको अभी भी कुछ समझ नहीं आया वो कमेंट कर सकता है, जिसको अच्छे से समझ आ गया वो रिवाइज कर लो, ठीक है। आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, ठीक है, ओवर द हेड ही है। अगर आप अभी भी प्रिपेयर करना नहीं स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ये बहुत गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है कंटेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करवाएं, ठीक है। हमें ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, और इसी सपोर्ट से, इसी लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नया नया कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव अ गुड डे।